पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि हर एक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर करता है। कोई पूछे कि पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों है, तो बोलना है कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकता है, इसलिए उसमें 6 ही ग्रुप। एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों है, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही इंटर कर सकता है, इसलिए वो 2 ही ग्रुप। डी में 10 ग्रुप क्यों है, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, इसलिए 10 ग्रुप है। और एफ ब्लॉक जो नीचे में है उसमें 14 एलिमेंट है एक सीरीज में, इसलिए कि एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। यही तो बेसिस है पीटी बनाने का। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी ऑर्बिटल, ये लाई करता है ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक, अरे ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन of an atom enter in p orbital subcell, so called p block elements. There are 6 group in p block as there are 6 electron maximum filled in p orbital. इस क्वेश्चन ये पॉइंट हम लिखा नहीं करते थे, ये तो ऐसे ही दिखता ही था कि 6 गो है तो क्या लिखे, लेकिन एसर्शन और रीजन क्वेश्चंस में इसको देखा एक बार कि पी ब्लॉक एलिमेंट है ओनली 6 ग्रुप, नीचे रीजन में लिख रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 6 जाता है इसलिए इसमें 6 ग्रुप है, तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। इसको कलेक्टिवली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं एस ब्लॉक के साथ, ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। along with S block element. और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं, सिंस इट कंटेन मेटल, नॉन मेटल as well as metal wire. Metal, non-metal as well as metal wires. तो एलिमेंट सारा का सारा रिप्रेजेंट हो गया, मेटल रिप्रेजेंट हो गया, नॉन मेटल रिप्रेजेंट हो गया, मेटल वाइट्स रिप्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कहां से कहां, जब इतना लिख ही रहे तो ये भी लिख देते हैं, हालांकि हम तो पूरा पी ब्लॉक लिखेंगे। लाई फ्रॉम ग्रुप 13th to group 18th। बोरोन फैमिली से लेकर के हाइड्रोजन नहीं इनर्ट गैस तक।
बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को चालकोजन कहते हैं, और हाइड्रोजन तो है ही इनर्ट गैस। लिख दिए, लिख दिए। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखने से पहले ब्लॉग देख लेते हैं। बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़बै, नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा लिया, फिर कल बारात आई आंटी, है नी अरे करो न जीरोक्स रूटीन का, है ना। ग्रुप वाइज सब बात पढ़ना है, बीच में कंपाउंड सब हटा दिया है, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, PCl5 PCl3 सब हटाए। है ना। ये ग्रुप 13th 14th 15th 16th 17th 18th, एटॉमिक नंबर 5 13 31 50 32 जोड़ दोगे 81। फर्स्ट नहीं, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, इसके आगे सेवन पीरियड भी है ना। यू यू करके एलिमेंट सब भरा हुआ है। कार्बन के बाद 6 8 जोड़ोगे। एटॉमिक नंबर याद है आप लोगों को? देखो हम ऐसे से ना लिखते हैं, या एक के बार रटे नहीं, हम रटे कुछ नहीं, आप लोग को सिखाते हैं वैसे। देखिए ऐसे जोड़ना चाहिए, 6 8 14, 14 में 18 जोड़ दीजिएगा, 32, 32 में फिर 18 जोड़ दीजिए, 50, और 50 में फिर 32 जोड़ दीजिए, 82। हर एक का एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं। फ्लोरीन 9 8 जोड़िए, 17, 17 में 18 जोड़ दीजिए, 35, 35 में आप फिर से 18 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 53, 32 जोड़ दीजिए इस वक्त, 85, है ना। बस यही काम कर। तो 8 जोड़ दीजिए 10, 8 जोड़ दीजिए 18, 18 में 18 जोड़ दीजिए 36, 36 में 18 जोड़ दीजिए 54, 32 86, है ना। दिमाग करता है 53 नहीं तो 54 होगा, के जोड़ता है, लेकिन यही आदत खराब करता है ना। पूरा पीटी लिख के एटॉमिक नंबर याद तो नहीं ना होगा, लेकिन एक ग्रुप में 5 गो एलिमेंट है, ऊपर वाला का याद रहता है, अब आपको नीचे वाला किसी का 8 18 जोड़ के निकाल सकते हैं। हाँ, तिलक, थैलियम,
नाइट्रोजन का 7, 8 जोड़ देंगे 15, 18 33, 18 51 32 83। ऑक्सीजन 8, 8 16, 16 18 34, 18 52, 52 32, 52 32 84। ये याद रखना है आपको, ये और ये आपको याद क्या रखना है, ये आप जानते हैं। 8 18 18 32 ये आपको पता है। इसको निकोजन कहते हैं, इसको चालकोजन कहते हैं, इसको हाइलोजन कहते हैं, और इसको इनर्ट गैस बेटर कॉल्ड एज नोबल गैस। बेटर कॉल्ड एज नोबल गैस। अब पूछ रहे कि इनर्ट गैस की नोबल गैस, तो नोबल गैस है ना, इनर्ट नहीं, क्योंकि ये भी कंपाउंड बना देते हैं। नहीं देखा है कंपाउंड, HCF2, HCOF4, HCF6 बनाता है ना, तो इसलिए नोबल, इनर्ट नहीं। ये गांव के ऐसे बुजुर्ग आदमी हैं जो ऐसे तो कुछ नहीं बोलते हैं, कोई मतलब नहीं रखते किसी से, शांत रहते, लेकिन कोई बुतरुअन बार बार जाके चिढ़ा देता हूँ, लाठी लेके सीधा तैयार हो जाते, गाली उली के साथ। तो वही बात है ना, रिएक्शन करता है, कंडीशन दे देंगे तो रिएक्शन करेगा, वैसे रिएक्शन साधारण तौर पे नहीं करता है। हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला टॉपिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक बता देते हैं। NH2 NP126, जहां N बराबर हम आपको पीरियड नंबर भी कह देंगे या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो होता ही है। पीरियड नंबर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं,
ठीक है। और NH2 NH2 N-1D 10 NP126, ये भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और NH2 N-2F14 N-1D 10 NP126, ये भी एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब सब में जगह है, n बराबर 2-3 होगा तो ये लगेगा, n बराबर 4-5 तो ये लगेगा, n बराबर कम से कम 6 या 7 है तो ये लगेगा। लिख दें, ये कब लगेगा? इफ n बराबर 2-3, ये इफ n बराबर 4-5, चूंकि 3D स्टार्ट होता है तो 4s के बाद 3D, और ये लगेगा तब इफ n बराबर 6-7। ये भी पूछता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक। हो गया। अब ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 13th एलिमेंट। बाल गंगा इंडियन तिलक 5, 8, 13, 18, 31, 18, 49, 32, 81। सीधा लिखें 1:2, 2:2, 2p1, 1:2, 2:2, 2p 6, 3:2, 3p1। देखिए यही NH2 NP1, ये इतना दूर तो इनर्ट गैस हो जाता है, चाहे तो आप लिख सकते थे। क्या समझ रहे हैं सब? आर्गन लिख दें तब यहाँ लिख दें 4:2, 3d10, 4p1 बोलोगे तब आर्गन के बाद यहाँ क्या लिख दें? क्रिप्टन लिख देते हैं 5:2, 4d10, 5p1। यहाँ क्या लिख दें? जेनन 6:2, 4f14, 5d10, 6p1।
है ना। 18 2 20, 10 30 31, 36 2 38, एक 49, 10 मतलब 36 2 38, एक 39, 10 49, 54 2 56, 14, 70 80, 10 एक 91। हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे बोरोन की वैलेंसी के लिए बातें कर रहे हैं या ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बातें हो रही हैं। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, यही ना है। जब एक्साइट करेंगे, ये तो ग्राउंड स्टेट में, जब एक्साइट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा और ये 3 कोवैलेंसी बनाएगा। क्या उसी तरह से ये एस वाला इलेक्ट्रॉन भी पी में चला जाए। लेकिन ये एस वाला को जरा सोचिएगा, ये एस वाला 2 इलेक्ट्रॉन 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, और तब जाके 4p में 3 घर में 1 इलेक्ट्रॉन, ये फुलफिल्ड है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी 4p सबसे ज्यादा एनर्जी पे है। अकॉर्डिंग टू घर नजदीक तो 3d पड़ रहा है ना, लेकिन एनर्जी तो 4p में ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कूदेगा तो इसको ज्यादा एनर्जी लगेगा कूदने में कि ना लगेगा? यहाँ तो नहीं लग रहा था, ये वाला फीलिंग यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ से आ जाए। इससे यदि इसमें जाना हो तब और ज्यादा कूदना पड़ेगा। इसलिए एस वाला इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है एट लेस टेम्परेचर और नहीं कूद के जाता है। यानी कि ये सब एक इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी में ज्यादा विश्वास करता है, लेकिन ये सब की वैलेंसी कितनी होती है? 3। वैलेंसी तो सबकी 3 ही है, लेकिन ये सब एक वैलेंसी वाला कंपाउंड या एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड ज्यादा बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसका एस इलेक्ट्रॉन अंदर है। दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जंप द एस इलेक्ट्रॉन। इस इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये स्टार्ट होता है सेकेंड, थर्ड नहीं, फोर्थ पीरियड से। फोर्थ में लगना है, फिफ्थ में लगना है, सिक्स्थ में लगना है, सेवेंथ में लगना है। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है और नीचे जाते जाते और बढ़ता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज एक्टिंग फ्रॉम फोर्थ पीरियड and it increases down the group। ठीक है। कौन इलेक्ट्रॉन इनर्ट हुआ? पेयर क्यों कहते हैं? पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब इसमें कूद जाएगा तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी ना। 3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बताओ?
अरे समझ रहा है जितना बात हम बता रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन। बताओ, वैलेंसी 3 है, अब 3 नहीं तो कौन है? एक। 3 नहीं तो इधर में तो बताया कि ये जंप भी नहीं कर पाएगा, एनर्जी कम रहेगा तो जंप नहीं करेगा, जंप नहीं करेगा तो एक ही ना वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही ना आएगा। ऐसे कितना आ रहा है? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हुआ ना, दैट इज बाई कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो कन्फिग्रेशन देख के पता चला इनर्टनेस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन to participate in the reaction of the ns electron of the atom. Inertness of ns electron of the atom of period fourth of p block element। ये सारे में लगता है, फोर्थ पीरियड में पूरे p ब्लॉक में लगता है। इनर्टनेस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन of the atom of period fourth of p block element called as to participate in the reaction भी लिखते ना, to participate in the reaction called as inert pair effect, called as inert pair effect। inert pair effect is effective from period fourth and it increases down the group। increases down the group। लिख दिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होगा? तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स जैसे जैसे नीचे आएंगे वो नहीं बनेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा, है कि नहीं?
पढ़े? तो थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, इफेक्ट्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। है ना? लगेगा कहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट? बोलेंगे फोर्थ पीरियड से पूरे पी ब्लॉक में, पूरे पी ब्लॉक, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिव इन होल पी ब्लॉक एलिमेंट, ना कि ग्रुप 13 ओनली। Inert pair effect is effective from period fourth and increases down the group in whole p block elements। हाँ, और ये बार बार हर ग्रुप में थोड़े ना बताएंगे, है ना? ये दिमाग में बसा लीजिए कि जैसे ही फोर्थ पीरियड आएगा, जैसे ही फोर्थ पीरियड आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। ठीक है ना? द इफेक्ट्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब पहला इफेक्ट्स, सबसे पहले इसी इफेक्ट के वजह से कोई भी एटम कम से कम दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कम से कम बता रहे हैं, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखने लगता है। हालांकि क्लोरीन के केस में 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। केवल फ्लोरीन ही एक ऐसा एटम है जिसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और वो -1। बाकी सब हाइड्रोजन का भी 3, 5, 7। इट हैपेंस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जा नहीं पाता है, हाई एनर्जी पे जाता है। जितना एनर्जी तो उसी तरह के वैलेंसी का कंपाउंड बनता है ना? जितना वैलेंसी, जितना एनर्जी तो उसी तरह के वैलेंसी का कंपाउंड बनता है। तो पहला इफेक्ट है कि कम से कम 2 अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स दिखेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड होगा वो हाई एनर्जी पे बनेगा। देखो, एस से जंप करके जाना है अगले में। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड होगा वो हाई एनर्जी पे बनेगा, वो अनस्टेबल होगा, वो इजीली टूट जाएगा। क्या? तो पहला ही इफेक्ट में लिखेंगे एटम ऑफ एलिमेंट shows 2 different oxidation state। Atom of element shows 2 different oxidation state minimum। ठीक है? कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बात को समझने लगा है, लेकिन ऐसे ही लिख रहे हैं। कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट is less stable than compounds in lower oxidation state। Compounds in higher oxidation state is less stable than compounds in, since they form at high energy, since they form high energy। लिखो जल्दी से, इसी से सवाल आता रहता है यार।
खिड़की बंद कर दूं ना? ठीक है, लिख दिए। इसी नेट पेयर इफेक्ट के वजह से कम से कम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड दिखेगा, है ना? जैसे एग्जाम्पल कर दें तो यदि हम बोरोन फैमिली की बात कर रहे हैं, यानी ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, 14 की बात करें, पूरे में 15 की बात करें, 16 की बात करें, 17 की बात करें, तो 13 का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तो +3 है या नहीं है? बोलो। 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है कूद के, एस वाला कूद के, तो 3 है। लेकिन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका पॉसिबल हो गया 1। क्यों 1 की पॉसिबिलिटीज क्यों हुई? क्योंकि इनर्ट पे इफेक्ट लगा, वो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर नहीं गया। 14th का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से, है ना? हालांकि -4 भी होता है कार्बन वाला फैमिली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। 15 नंबर का 5 2 घटेगा +3, ये तो हम लोग देख लेंगे हर ग्रुप में। हम बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर 5 से 2 क्यों हुआ, 5 से 3 क्यों हुआ? नहीं समझा? ये समझा? ये पहला वाला ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। कहां से आया 3? जब एकदम शुरू से शुरू करो समझना, E3 1 2 3 बोरोन ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे बॉन्डिंग में, तो वहां पे कहा गया था कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अकर और में नॉट बी अकर। तो यदि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या इलेक्ट्रॉन आ गया? देखो अनपेयर्ड 3, तो तीनों भाग लेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसीलिए 3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका भी sp में चला है ना? इसका भी आएगा, लेकिन इसके आने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। आएगा तो आएगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो यदि नहीं आया तो कितना होगा? यही तो सिखा रहे हैं, 3 घट गया। क्यों घट गया? इसके इनर्ट हो जाने से। नहीं होता है बाराती चलो बाराती चलो, गैलियम कह रहा है बाराती चलो बाराती चलो, इलेक्ट्रॉन सबको मतलब है ना है, जाने तोरा भी आज तो ही जाओ, हम ना जाए। बाद में पूछे जाओ गया का नहीं, बॉन्डिंग करने जा रहे थे, तू गया का ही नहीं साथ? ना ना, हमारा जूता दीजिएगा तब जाएंगे। 2000 रुपये का जूता सूट खरीद के दीजिए। नहीं कहता नहीं है, हमारा जूते फटे हम बाराती कैसे जाए? गाड़ी भेज दीजिए तब जाएंगे, पर्सनल गाड़ी पे जाएंगे, नहीं तो ना जाएंगे, बस पे बैठ के ना जाएंगे, फूफा जल्दी कह देंगे।
है ना, फूफा यदि होंगे तो जनरली ये बात कहेंगे, वह ऐसे कौन जाता है अलग गाड़ी से। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कि बॉन्डिंग में भाग लेने के लिए इसको एनर्जी जाना चाहिए, फूफा जेबे करेंगे थोड़ा मान मनोबल चाहिए होता है, गाड़ी उड़ी दे दी नहीं जाएंगे तब एक के इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, जाएंगे तो तीनों। तो तीनों को जाने में, तीनों को भाग लेने में दिक्कत है, इसी दिक्कत को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये लगा कब से, तो सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड से लगा और फिफ्थ और सिक्स में पड़ा है ना। कारण क्या है समझ में आया है कि इसको डी ऑर्बिटल जंप करके जाना पड़ेगा, है ना। फूफा जी को भी अपना काम छोड़ के ना जाना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा भाव दे देते हैं। इसको यहां देखो, ये 4F भी पार करेगा, 5D भी पार करेगा, तब जाएगा 6P में। तो और पॉसिबिलिटीज कम हो गया तीन इलेक्ट्रॉन के भाग लेने का। तो तीन इलेक्ट्रॉन नहीं भाग लेगा तो +1, एक इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर वही बनाता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा, शेयर करेगा, यही सब ना ऑक्सीडेशन नंबर बनाता है। तो ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन नंबर 3 कॉमन है, होना चाहिए 3, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कितना हो जाएगा। उसी तरह से 14 ग्रुप का कितना होना चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा भाग लेने, तब 2, 5 इसका नहीं जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तब 3 इसका, 6 नहीं जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तब +4। और भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बता रहे। इसका 7 इलेक्ट्रॉन भाग ले सकता है, ठीक है, और नहीं गया तो 5 तो लेगा ही ना, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन में ये सब बातें नहीं होती, ये सब बातें तो नीचे वाले ग्रुप के लिए ही लिखे। वही यहां लिखा है, कंपाउंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल। यदि 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है नीचे वाले में, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, लेस स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, क्यों, क्योंकि दे फॉर्म एट हाई एनर्जी। फूफा का कोई भरोसा नहीं है, गाड़ी दे के ले जाओगे, तुम्हारा बरमाला होते होते वही गड़िया से लौट भी आएगा। वो स्टेबिलिटी के साथ विदा भी कराने के लिए खड़े होंगे, जरूरी नहीं है। झारखंड होगा तब रुक जाएंगे नहीं। झारखंड में होगा तो फूफा का कैरेक्टर वही होता है, हर जगह फूफा मामा जी ऐसे ही होते हैं। कुछ कुछ केसेस में नहीं भी होते होंगे। बस सब परेशान है। हाँ, कभी कभी मामा जी भी बाबूजी से लड़ने लगते हैं। कि ऐसे होगा तो वैसे होगा तो ऐसे होगा। काम एक ही है, लड़का लड़की के बियाह करना है, लेकिन होगा कैसे इसको बताने के लिए सबकी एनर्जी इन्हांस हो जाता है। तो बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट यही है, जैसे ही बॉन्ड करने जाता है एनर्जी एक्साइटेड हो जाता है। डी एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो भी देख रहे थे, जैसे ही मेटल को लिगेंड घेरता है कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो टूट भी जाती है 2 ऑर्बिटल में, वही चीज बात। जैसे बियाह होने वाला था तो फूफा जी और मामा जी दोनों लड़ गए। लड़ जाएंगे तो 2 भाग में बाराती जाएगा, एक उनके साथ जाएगा, एक उनके साथ जाएगा। अब फिर वही पूरा कहानी 1-2 साल तक चलेगा कि उसके बियाह में जो हुआ था ऐसे ऐसे हुआ था।
लिख दिए। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से भी देख लेंगे हम लोग, इनट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट। जैसे देखो मॉलिक्यूल हमारे पास बाल गंगा इंडियन तिलक, ठीक है, ठीक है। एक ठो क्लोरीन से कंबाइन करके हम आपको बताते हैं कि क्या बात हमने किया है, एक्चुअली फ्लोर पे ले आते हैं। बनेगा सब। देखो बोरोन क्लोरीन से रिएक्शन किया, BCl3 अल्युमिनियम, उसी का एग्जांपल लिख रहे हैं। AlCl3 गैलियम GaCl3 InCl3 बनाया, लेकिन गैलियम GaCl3 भी बनाया और GaCl भी बनाया, हाई एनर्जी पे GaCl3 बनाया, और यदि एनर्जी आप कम दिए तो इसका एक के इलेक्ट्रॉन भाग लिया, तो क्या बना GaCl InCl TlCl। समझ रहे कि नहीं? यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखाई दे रहा होगा, वो बचपा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहा था, हम फूफा मामा चाचा सब कर दिए हैं +3 लेकिन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1 जो कि क्लोरीन का -1 क्लोरीन यहाँ भी -1 ही है, लेकिन एटम 3 है, ठीक है। अब तुम्हारा सवाल देखो कितना इनोसेंट सवाल पूछता है, बोला InCl3 ज्यादा स्टेबल है कि InCl, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। ऑप्शन में InCl3 भी है, InCl भी है, तो किसको टिक लगाएंगे? InCl, ठीक है। इधर से इधर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है ना। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हाइयर स्टेट की, और क्यों होती है हम ये भी बता रहे हैं, क्यों हुआ ऐसा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। समझ आया या नहीं आया? यहाँ पे रुक के इस इफेक्ट को समझना है, ये को नहीं, 100 क्वेश्चन बनाता है। ये वाला कंपाउंड की स्टेबिलिटी नीचे जाते जाते डिक्रीज करेगा कि ना करेगा? अरेंज करना अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। थोड़े पूछ रहा है इनट पेयर इफेक्ट बताइए, भाटी इनट पेयर ना पूछता है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। तो सबसे कम स्टेबल होगा TlCl3, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी पे बना है, क्योंकि इसमें Tl का s इलेक्ट्रॉन F भी कूदा है और D भी कूदा है, तब जाकर के P में गया है ना। तो बोलो समझ आया है? बोलो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीजेज। याद बात नहीं करना होता है यार, यही सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम छोटा छोटा बात है। सिर्फ मेरे साथ जो जो हम कहते हैं उतना सुनो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर 10 ठो बना दिए, और उसको बताए ये भी है कि नौकरी करने हैं कोचिंग में बीटेक एमटेक करने के बाद, तो तुम सोचोगे किसी कोचिंग में एंट्री हम ले लें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा के तो मुश्किल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा के तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि कम से कम टीचर तो फिजिकल ऑर्गेनिक के रहते ही, तो कहाँ पे वैकेंसी मिलेगा इनऑर्गेनिक में, है ना। वो पीरियोडिक टेबल ये वो, और उससे वैकेंसी लेकर के घुसो, आज धीरे धीरे फिजिकल ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू। यही तरीका है उस कॉर्पोरेट के नौकरी का, क्योंकि फिजिकल के 2-4 मास्टर तो होते ही होते हैं, तो वहां कहेगा तो सर तो है ही है, तो इनऑर्गेनिक पढ़ाइएगा तो ठीक है चलेगा। जो उतरवन नेका सब इसी के मार्फत पूछा, अब उसको समझ में आया है, मेहनत किया है, समझा है, फिर समझा रहा है। समझना समझाना यही है कि रटना छोड़ दो, समझना शुरू कर। सबसे पहले तो ये बात है, मनवा में रहता है कि अच्छा ये सब तो याद करे वाला सर पढ़ा रहे, नहीं, बिल्कुल याद करे वाला नहीं। Tl का इलेक्ट्रॉन s इलेक्ट्रॉन जो है कूदना है उसको F ब्लॉक D ब्लॉक, तब जाएगा P में, तब जाके बनेगा TlCl3। तो देखो सवाल का जवाब, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी
मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पता करने, बोलेंगे TlCl3 सबसे कम स्टेबल होगा, InCl3, GaCl3, AlCl3 और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा BCl3। क्या सुनो, अभी बात नहीं खत्म। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, अब ये को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला देता है और ये को 2 गो देता है, तो InCl3 इज लेस स्टेबल देन InCl। TlCl3 इज लेस स्टेबल देन TlCl। समझ रहे हो? अभी और समझना है, समझना खत्म नहीं हुआ, समझना है अभी, रुकोगे सब। एक रिएक्शन लिख रहे हैं, InCl3 प्लस GaCl, गैलियम क्लोराइड, ये बना देगा GaCl3 प्लस InCl। ठीक है, देखो InCl3 लेस स्टेबल था, GaCl तो ज्यादा स्टेबल है, GaCl3 भी ज्यादा स्टेबल है InCl3 से। InCl3 आसानी से टूट जाएगा और क्या बन जाएगा InCl। ये लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है, मतलब यही ना है जी कि InCl3 को मौका लगे तो InCl बन जाए, इंडिकम क्लोराइड बन जाए। अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 से +1 में कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। Cl का -1, Ga का +1, Ga का +3, Ga का क्या हुआ, कौन किया ऑक्सीडाइज इसको, यही ना किया ऑक्सीडाइज, InCl3 ना किया ऑक्सीडाइज। दिस मॉलिक्यूल इज बिहेव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस मॉलिक्यूल बिहेव एज, बताइए कहां से कहां पर पूछ रहा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर पूछता कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और सबका जवाब ही नट पेयर इफेक्ट दे रहा है। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब है कि InCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट ऑक्सीडाइजेज GaCl। TlCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट ऑक्सीडाइजेज InCl, है ना, क्योंकि इसका क्लोरीन निकल के इसमें जाके जुड़ जाए, इसका क्लोरीन निकल के उसमें जाके जुड़ जाए। और ये सिर्फ यही नहीं होगा, पूरे पी ब्लॉक, है ना, पूरा पी ब्लॉक का निचला ये 3 ग्रुप ऐसे ही बेचैन रहता है और भर भर के क्वेश्चन निकलता है, कौन स्टेबल है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 बातें तो हुई। इसका मतलब है कि InCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब हुआ, समझ में आया मतलब कि कैसे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि अरेंज करें, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, मोस्ट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज TlCl3, then InCl3, then GaCl3, AlCl3 और तब जाकर कर BCl3। क्या अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, यदि कहता InCl3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि InCl है, InCl3, InCl खुद रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, ये सब तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन में देखिए इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसका रिडक्शन हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या तो रिड्यूसिंग एजेंट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या लिख, यही सब बात है। और ये सब का कारण पूछे जाए, भाई तो क्यों कहते हो कि ये कम स्टेबल है, ये
जवाब है आपके पास, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी तरह का ऑक्साइड्स के लिए भी बातें कर, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट में तो हो गया। ऐसे ही एनालिसिस अब सिलेबस में बचा हुआ है। पहले भी ज्यादातर सवाल ऐसे ही क्वेश्चन से निकल के आ रहा था। हो ही गया, हो ही गया। ठीक है फिर, ठीक ना है।